हाँ जी भी डियर स्टूडेंट्स, अज तुहाडे नाल जिहड़ी डिस्कशन होएगी वो वैम मैथड और मोदी मैथड यानी कि मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मैथड, इन्हां दोनों मैथड बारे असीं तुहानूं दस्सण दी कोशिश करांगे। ठीक है जी। तो जिवें कि तुसीं स्टूडेंट सारे जानते हो, असीं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दे विच जिहड़ी साडी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, सो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दे विच असी दो सल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट वन इज हुंदा है इनिशियल सल्यूशन। ठीक है जी। तो जिहड़ा स्टूडेंट्स इनिशियल सल्यूशन हुंदा उहदे लई साडे कोल तीन मैथड ने, नॉर्थ वैस्ट कॉर्नर मैथड, लीस्ट कॉस्ट मैथड ते वैम मैथड। असी इनिशियल सल्यूशन इन्हां तिन्नां दे विचों कोई भी मैथड लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं। तो असी प्रैफरेबली वैम मैथड अपलाई करते हैं। तो उस तो बाद स्टूडेंट जो असी इनिशियल सल्यूशन फाइंड आउट कर लेने हैं, उस तो बाद असी ऑप्टिमम सल्यूशन फाइंड आउट करना हुंदा है। ऑप्टिमम सल्यूशन, ऑप्टिमम सल्यूशन नूं असी फाइनल सल्यूशन भी बोल सकते हैं, इसनूं असी फाइनल सल्यूशन भी बोलते हैं। जिहड़ा तुहाडे कोल फाइनल सल्यूशन है जी, उहदे लई साडे कोल दो मैथड ने, स्टैपिंग स्टोन मैथड ठीक है जी, एंड नैक्सट मैथड स्टूडेंट्स जिहड़ा हैगा साडे कोले दैट इज मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मैथड, जिन्हों आपां इन शॉर्ट बोलते हैं मोदी मैथड। ठीक है जी। तो स्टूडेंट अज तुहाडे सामने ये मेरे को एक क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, और जिहड़ा एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि मैनू एक कॉस्ट दे रखी है। क्लीयर। तो जिहड़ी मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उन्होंने मैं मिनिमाइज करना है और मैं उसका ऑप्टिमम सल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सब तो पहला स्टूडेंट मैं इसका इनिशियल सल्यूशन कढूंगा क्वेश्चन का, और उसनूं मैं वैम मैथड दे नाल निकालूंगा, और उस तो बाद असीं ऑप्टिमम सल्यूशन यानी कि फाइनल सल्यूशन जिहड़ा है वो फाइंड आउट करांगे, और उहदे लई असीं मोदी मैथड लगावांगे। सो अज दे लैक्चर दे विच तुसीं इस मतलब वीडियो दे थ्रू तुसीं एक तां वैम मैथड जिहड़ा हैगा वो सीख लोगे, और एक तुसीं मोदी मैथड जिहड़ा है वो सीख लोगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हुण स्टार्ट करते हैं आपां। तो हाँ जी स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करिए। तो जिहड़ा साडा क्वेश्चन हैगा, इस सब तो पहला असीं वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मैथड यानी कि वैम मैथड लगा के इसका इनिशियल सल्यूशन फाइंड आउट करांगे। जिहड़ा स्टूडेंट्स वैम मैथड हुंदा उस दे विच असीं जिहड़ी अलॉटमेंट करनी हुंदी आ वो असीं यूनिट पेनैल्टीज़ नूं कैलकुलेट करके करते हैं। वो यूनिट पेनैल्टीज़ किवें कैलकुलेट हुंदियां ने, तो वो नोटिस करो जी। तो इत्थे मैं स्टूडेंट्स लिख रहा गा यूनिट पेनैल्टीज़। ठीक है जी। तो असीं यूनिट पेनैल्टीज़ कैलकुलेट करांगे। तो यूनिट पेनैल्टी स्टूडेंट किस तरह कैलकुलेट हुंदी आ, जिवें तुहाडे कोल फस्ट रो आ। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये फस्ट रो आ। तो एक गल नोटिस कर लो स्टूडेंट, जिहड़ी आपां यूनिट पेनैल्टी कैलकुलेट करांगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जिस वैल्यू ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। मतलब कि सप्लाई ਤੇ डिमांड ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ यूनिट पेनैल्टीज़ कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है जी। लो जी। तो स्टूडेंट सब तो पहला पहली यूनिट पेनैल्टी आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। उस तो बाद असी इधरली साइड भी यूनिट पेनैल्टीज़ कैलकुलेट करांगे स्टूडेंट्स। ठीक है। तो उन्होंने मैं इन शॉर्ट लिख देना है यू पीस यूनिट पेनैल्टीज़, इस साइड भी कैलकुलेट होणगियां। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स पहला आप इस साइड कैलकुलेट कर लीए। ठीक है। तो उसदे लई क्या करो, फस्ट रो लै लो। फस्ट रो दे विच तुसीं नोटिस करो किहड़ियां थोड़ियां सैल वैल्यूज़ ने जो कि थोड़ी पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नूं रिप्रजेंट कर रही ने।
इस रो दे विच सब तो छोटी वैल्यू लोकेट करो किहड़ी आ, दैट इज हैगी स्टूडेंट 7। उस तो फिर नैक्सट समॉलेस्ट किहड़ी है जी, वो हैगी स्टूडेंट्स इस दे विच 8। तो हुण तुसीं 7 ते 8 का सिर्फ डिफरेंस लिखना हैगा, दैट डिफरेंस इज कितना है जी 1 है। ओके, उस तो बाद तुसीं नैक्सट रो ते पहुंचो। नैक्सट रो च सब तो छोटी आइटम किहड़ी है, दैट इज स्टूडेंट हैगी 6। ठीक है जी, उस तो नैक्सट समॉलेस्ट किहड़ी है, दैट इज 10 हैगी है। 10 ते 6 का डिफरेंस इज कितना भी 4। तो इत्थे स्टूडेंट्स ये कोई मायने नहीं रखता कि तुसीं 6 चो 10 माइनस करना या 10 चो 6, सानू सिर्फ डिफरेंस चाहिए। और जो डिफरेंस आ वो तुसीं सिंपल लिख दो, यानी कि 10 माइनस, वैसे क्या करया करो जिमें 6 माइनस 10 या 10 माइनस 6 इत्थे इररेलेवेंट आ, तुसीं सिर्फ डिफरेंस की वैल्यू लिखनी आ। तो हुण देखो स्टूडेंट्स अगे नैक्सट रो दे विच सब तो छोटी वैल्यू हैगी 8 और उस तो नैक्सट समॉलेस्ट जिहड़ी हैगी आ वो हैगी 10। तो मतलब जो डिफरेंस इज कितना भी 2 आ गया। तो हुण स्टूडेंट तुसीं जिहड़ी रो वाइज जिहड़ियां यूनिट पेनल्टीज़ ने वो कैलकुलेट कर लियां। हुण तुसीं कॉलम वाइज यूनिट पेनल्टीज़ कैलकुलेट करो। तो ये फस्ट कॉलम है स्टूडेंट्स, तो इस फस्ट कॉलम दे विच सब तो छोटी वैल्यू दैट इज 8 आ, इस तो नैक्सट स्मॉलेस्ट 8 तो बाद जिहड़ी छोटी वैल्यू दैट इज 10 एंड डिफरेंस कितना आ गया जी 2 आ गया। अगले कॉलम ते आ जाओ स्टूडेंट्स, सब तो छोटी वैल्यू 8 आ और उस तो नैक्सट स्मॉलेस्ट 10 है, डिफरेंस इज अगेन 2 आ गया। तो हुण देखो इत्थे स्टूडेंट्स सब तो छोटी वैल्यू 6 आ, नैक्सट स्मॉलेस्ट इज 7, तो फिर 1 आ गया डिफरेंस। इत्थे सब तो छोटा 10 है जी स्टूडेंट्स, उस तो नैक्सट स्मॉलेस्ट इज 12, डिफरेंस इज कितना आ गया जी 2 आ गया। तो हुण तुसीं की करना है स्टूडेंट्स, जिहड़ी तुहाडी यूनिट पेनल्टीज़ कैलकुलेट हो गई कॉलम वाइज भी ते रो वाइज भी, तुसीं क्या करना है इन दिस वे, यानी कि इन्हां नूं इकट्ठा इक्को नज़र च देखना है 1 4 2 2 1 2 2। इन्हां सब यूनिट पेनल्टीज़ चों चाहे वह रो चों कैलकुलेट कीतियां ने चाहे कॉलम चों, इन्हां यूनिट पेनल्टीज़ दे विचों सब तो लार्जेस्ट यूनिट पेनल्टी तुसीं पिक करनी है। लार्जेस्ट मतलब जिहड़ी सब तो वड्डी वैल्यू है। ठीक है जी, तो वो देखो सुन 2 2 1 2 2 4 1, सो सब तो लार्जेस्ट किहड़ी बनदी है जी 4 बनदी है। तो तुसीं इस नूं पिक कर लो। हुण जिहड़ी तुहाडी यूनिट पेनल्टी 4 आ, इसने तुहानूं सैकेंड रो वल इशारा किया कि तुसीं सैकेंड रो नूं अलॉटमेंट देनी है। जदों भी अलॉटमेंट देनी है, अलॉटमेंट तुसीं सैकेंड रो नूं देनी है, पर अलॉटमेंट देनी किनूं है सब तो छोटे एलीमेंट नूं, यानी कि सैकेंड रो दे विच सब तो छोटा एलीमेंट किहड़ा है, जिवें 12 13 6 ते 10 चों सब तो छोटा इसकी भी 6 आ, तां तुसीं इहनूं अलॉटमेंट दोगे। अलॉटमेंट देण दा तरीका स्टूडेंट्स उही आ कि इस साइड कितनी वैल्यू लिखी है, सप्लाई इज 6000 एंड डिमांड इज ऑफ 4500, विच इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। दोनों चो छोटी वैल्यू देख लो किहड़ी आ 4500, वो अलॉट कर दो जी। तो जो तुसी स्टूडेंट्स अलॉट करती 4500, तो इत्थे तुहाडे कोल जिहड़ा बैलेंस बच गया दैट इज 1500 का बैलेंस बच गया। इत्थे सारा कुछ की हो गया जी कट हो गया। तो हुण जो स्टूडेंट आ वाली चीज़ मतलब किहड़ा 3 नंबर स्टोर आ, उहदी सारी डिमांड जिहड़ी आ कवर होगी। तो आ लाइन नूं भी हल्का जा की कर दो स्टूडेंट्स कट कर दो, तां जो तुसीं इहनूं दोबारा कंसीडर ना करो। ठीक है जी, तो हुण दोबारा स्टूडेंट्स फिर यूनिट पेनल्टीज़ कैलकुलेट करो। तो लो जी यूनिट पेनल्टीज़ नंबर 2। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स 10 आ सारे कॉलम तो सब तो छोटी वैल्यू 8, नैक्सट स्मॉलेस्ट इज 10, तो 2 आ जाऊगा, अगे भी 2 आ जाऊगा। इत्थे डैश, इत्थे स्टूडेंट्स इस करके डैश आ गया क्योंकि खत्म हो गया, इत्थे हुण आपां कोई अलॉट नहीं कर सकते। डन, इत्थे 2 आ गया जी। इत्थे भी तुसीं हुण जिहड़ियां तुहाडीआं रोज़ ने उन्हां दी भी यूनिट पेनल्टी कैलकुलेट करो। देखो हुण स्टूडेंट्स आ खत्म हो गया, 7 नहीं कंसीडर करना। हुण 12 8 ते 10 चो सब तो छोटी वैल्यू किहड़ी है, दैट इज 8। ठीक है जी, नैक्सट स्मॉलेस्ट इज 10, तो डिफरेंस कितना आ गया स्टूडेंट्स 2। तो हुण सब तो छोटी 10, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इज 12, डिफरेंस इज 2। सब तो छोटी वैल्यू 10, नेक्स्ट इज सॉरी सब तो छोटी वैल्यू 8, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इज 10, द डिफरेंस इज 2। तो ये इन दिस वे स्टूडेंट तुसी सैकेंड यूनिट पेनल्टीज़ भी कैलकुलेट कर लियां, रो दियां भी और कॉलम दियां भी। ठीक है जी, हुण स्टूडेंट देखो तुसी 2 2 2 2 2 2 सारियां वैल्यूज़ ही सेम, मतलब आइडेंटिफिकेशन च दिक्कत आ रही है भी किहड़ी वैल्यू लईए हुण। तो हुण इत्थे स्टूडेंट तुसी की करना है, वैसे तो तुसी आरबिट्रेरली
मतलब जिन्हों मर्जी पिक कर लो, पर जे तुसी चाहते हो कि तुहानू थोड़ा जा मतलब कोई लॉजिक पता चले तो तुसी कोशिश ये कर लो कि तुसी जेड़ी भी यूनिट पेनल्टी नू पिक करोगे तो वो जेड़ी भी रो या कॉलम नू रिप्रजेंट करूगा, उस रो या कॉलम च जेड़े भी नंबर नू अलॉटमेंट होए वो सब तो छोटा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, जेकर मैं 2 इनू पिक करदा तो देखो जी सब तो छोटा कौन आता है जी, 8 आता है, ठीक है जी, क्योंकि 10 8 12 चो छोटा 8 आता, ठीक है जी। तो जे मैं आ वाला पिक करदा 10 13 12 छोटा कौन आता है, 10 आता है। तो जे मैं इस 2 नू पिक करदा जी तो 14 10 ते 8 यानी कि इस भी 8 आता सब तो छोटा। तो जे मैं कॉलम वाइज चकदा इस कॉलम वाइज तो सब तो छोटी वैल्यू 8 नू अलॉटमेंट मिलती है, इस दे अकॉर्डिंग सब तो छोटी वैल्यू 8 नू अलॉटमेंट मिलती है, इस दे विच सब तो छोटी वैल्यू 10 नू अलॉटमेंट मिलती है। तो यानी कि अगर नोटिस करिए साडे कोले जे असी सारियां पॉसिबिलिटीज चैक कर लियां तो 10 नू अलॉटमेंट आ रही है या 8 नू, तो तुसी स्मॉलेस्ट 8 आ तो 8 पिक कर लो। पर स्टूडेंट्स एक चीज़ नोटिस करो, एक तो 8 ए वाला आ रहा है, एक 8 ए वाला आ रहा है। हुण जिहड़ा 8 ए वाला इनू आपां इधर 5000 इधर 5500 है, 5500 है, तो छोटी वैल्यू 5000 असाइन हो जाऊगी। तो जे असी ये 8 पिक करते हैं इधर 9000 आ इधर 7000 है, इनू 7000 अलॉट होंदा है। तो हुण अपनी कोशिश की करिए कि आपां इनू मतलब कि असाइनमेंट पहला करने की कोशिश करिए, इनू अलॉटमेंट देने की पहला कोशिश करिए। तो लो जी स्टूडेंट्स, मैं हुण आ वाली यूनिट पेनल्टी नू पिक कर लिया, आ वाला मेरा कॉलम आ गया और इस कॉलम दे सब तो छोटी वैल्यू 8 आ, इनू मैं हुण अलॉटमेंट देनी है। तो स्टूडेंट्स अलॉटमेंट देखो इधरली साइड 9000 इधर 7000, तो इनू आपां 7000 जिहड़ा है अलॉट कर दिए जी, करता जी अलॉट। इत्थे खत्म हो गया स्टूडेंट्स, इत्थे बैलेंस कितना रह गया जी, 2000 का अपने कोले बैलेंस रह गया। क्लीयर। तो हुण आ 7000 डिमांड पूरी खत्म हो चुकी, तो इनू भी स्टूडेंट्स खत्म कर दो, क्योंकि इनू आपां इस करके खत्म करता क्योंकि दी डिमांड फुली कवर अप हो चुकी है इस करके। तो हुण स्टूडेंट्स फिर तुसी की करो, यूनिट पेनल्टीज कैलकुलेट करो। तो लो जी यूनिट पेनल्टी नंबर 3। तो देखो भी स्टूडेंट्स हुण इत्थे डैश लग जू, ए वाले कॉलम सब तो छोटी वैल्यू 8 आ, नैक्सट स्मॉलेस्ट इज 10, तो 2 आ गया, ये खत्म हो चुके हैं। सब तो छोटी वैल्यू स्टूडेंट्स 10, नेक्स्ट इज 12, 2 आ गया, ठीक है। इस साइड स्टूडेंट्स देखो डन, 8 बचिया ते 12 है ना, 8 ते 12 का डिफरेंस इज 4। दैन स्टूडेंट 13 ते 10 बचे, डिफरेंस इज 3। 10 ते कितना भी 14, डिफरेंस इज कितना स्टूडेंट्स 4। तो हुण तुहाडे कोल जिहड़ियां यूनिट पेनल्टीज आईयां ने थर्ड टाइम, वो हैगियां ने 2 2 4 3 ते 4। सब तो हाईएस्ट वैल्यू स्टूडेंट 4 आ, बट इत्थे फिर इस 4 ते इस 4 च टाई पै रही है। ये टाई नू ब्रेक करन दे लई जे तुसी कोई लॉजिक लगाना तो वो लगा सकते हो, जे तुसी आर्बिट्ररी चॉइस करनी है तां भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपां इत्थे थोड़ा जा वर्कआउट कर लेने हैं, ठीक। जे आपां A4 वाली रो पिक करांगे या तो अलॉटमेंट सब तो छोटी वैल्यू 10 है, 10 नू अलॉटमेंट आएगी। जे ए वाला पिक करते हैं तो इत्थे अलॉटमेंट आएगी 8 नू। स्मॉलर इज की है 8, तो कोशिश करो पहला 8 वाला पिक कर लो। लो जी ए लैके स्टूडेंट्स असी ये यूनिट पेनल्टी सिलेक्ट कर ली, ए वाला 4 इस करके असी रहन था क्योंकि इस जे इसनू पिक कर दे तो आ वाली रो सिलेक्ट होनी सी, या तो 10 नू क्योंकि ए रो च 10 ते 14 सी, स्मॉलेस्ट वैल्यू 10 सी, इनू अलॉटमेंट होनी सी। पर जे असी ए वाला पिक करते हैं यूनिट पेनल्टी तो ये छोटी वैल्यू 8 आ, इनू अलॉटमेंट होनी है। तो साडी प्रेफरेंस होंदी है कि छोटी वैल्यू नू ज़्यादा तो ज़्यादा अलॉटमेंट होए, ठीक है जी। तो इस करके असी आ वाला पिक कर रहे हैं जी, ठीक है। फर्स्ट रो पिक कर रहे हैं, 8 ते 12 चो छोटा 8 आ, तो देखो जी कितनी अलॉटमेंट हो सकती है, इधर 5000 है इधर 5500 आ, तो तुसी जी 5000 जिहड़ा हैगा वो अलॉट कर दो। इत्थे कट हो गया स्टूडेंट्स, इत्थे अपने को रह गया जी 500। तो हुण स्टूडेंट्स हल्का जी लाइन ला दो क्योंकि ये भी खत्म हो चुकी। क्लीयर है जी। तो हुण स्टूडेंट्स फिर तुसी यूनिट पेनल्टी कैलकुलेट करो। यूनिट पेनल्टी इत्थे डैश हो गया, तो इत्थे स्टूडेंट 13 ते 10 नहीं बचे आ, तो 3 आ जूगी। इत्थे डैश, इत्थे 10 ते 14 का डिफरेंस इज 4, तो इत्थे यूनिट पेनल्टी नंबर 4। तो स्टूडेंट्स इतना डैश आ जाऊगा, इत्थे 13 ते 10
बैलेंस इज 3, 10 ते 14 दा 4 आ गया। हुण फिर स्टूडेंट्स देखो फोर्थ यूनिट पेनल्टी तुहाडे कोल 3 आ, 4 आ, 4 आ, 3 आ, ये चो हाईएस्ट फिर अपने कोल 4 बचदा, तो 4 इत्थे भी हैगा ते इत्थे भी हैगा, जिहड़ा मर्जी ले लो। पर जे तुसी कहंदे हो कि नहीं असी कोई मतलब बैटर चॉइस कर लीए, तो बैटर चॉइस लई स्टूडेंट ये आ कि जे आपां ए वाला 4 पिक करांगे तो आपां 10 ते 14, ठीक है, आ वाले एलीमेंट सिलेक्ट होणगे। इन्हां च छोटा किहड़ा 10, यानी कि 10 नूं अलॉटमेंट हो जूगी। और कितनी अलॉटमेंट हो जूगी, इधर 3000 आ, इधर 1500, यानी कि इत्थे 1500 हो जू। तो जे असी ए वाला 4 पिक करते हैं तां भी साडे कोल 10 नूं ही अलॉटमेंट आनी है, बट इत्थे तुसी दे सकोगे 10 नूं 500, ठीक है जी। तो इस 10 नूं ज़्यादा अलॉटमेंट मिलती है, ठीक है जी, सॉरी हाँ जी। इस दे मुताबिक जे असी आ वाला 4 पिक करते हैं तो आ वाला 10 सिलेक्ट हो जिन्होंने ज़्यादा अलॉटमेंट मिल सकती है। तो मैं ए वाला 4 पिक कर रहा, तो हुण ए वाला 4 पिक करके मेरा ए कॉलम सिलेक्ट हो गया। इन्हां दोनों वैल्यू, छोटी वैल्यू किहड़ी है 10, ठीक है जी। इत्थे मेरे को 3000 है, इत्थे 1500 है, तो मैं कितना अलॉट करदा जी, 1500 अलॉट करदा, 1500 अलॉट हो गया जी। आ खत्म हो गया। इत्थे स्टूडेंट्स कितना बच गया जी, 1500 बच गया, ठीक है जी। और आ सारा खत्म हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। हुण ये सारा खत्म हो गया। हुण स्टूडेंट्स अपने को सिर्फ 2 ही वैल्यूज बचिया ने, 10 ते 14, ठीक है जी। 10 ते 14 दे लई हुण यूनिट पेनल्टी की लोड़ नहीं है, 2 ही बचिया ने। तो तुसीं हुण 10 दोनों चो छोटी वैल्यू 10 है, 10 ले लो। इत्थे कितना जी 500, इत्थे कितना जी 2000, स्मॉलेस्ट वैल्यू असाइन कर दो, दैट इज 500 असाइन हो गया जी। तो हुण रहेगा स्टूडेंट्स कला 14, ठीक है। तो इत्थे जो आप 500 असाइन किया तो 2000 दे विचों बैलेंस कितना रह गया 1500। तो हुण इत्थे भी 1500, इत्थे भी 1500 असाइन कर दो जी। तो आ भी कट हो गया, आ भी कट हो गया। तो हुण स्टूडेंट्स साडी सारी अलॉटमेंट जिहड़ी आ वो हो चुकी, ठीक है जी। असी वैम मैथड के अकॉर्डिंग जिहड़ी आ अलॉटमेंट वो कर चुके। हुण असी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है अकॉर्डिंग टू वैम, यानी कि जिहड़ा वैम मैथड के नाल तुहाडे कोल इनीशियल सोल्यूशन आऊगा, जिहड़ी ओहदी कॉस्ट आ वो तुसीं किवें कैलकुलेट कर सकते हो स्टूडेंट्स। जिवें 8 नूं कितना कर दिओ, 8 × 5000, ठीक है जी, प्लस 6 × कितना भी 4500, प्लस 10 × 1500, ठीक है जी। उस तो बाद 8 × 7000, ठीक है, प्लस 10 × 500, ठीक है जी, फिर 14 × 1500। सो इन दिस वे तुसी स्टूडेंट्स इनू कैलकुलेट करके सम कर दो, थोड़े कोल वैम मैथड के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाऊगी। हुण जिहड़ी स्टूडेंट्स वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आऊगी थोड़े कोले वैम मैथड के नाल, तो जरूरी नहीं है कि वो मिनीमम होएगी, वो जरूरी नहीं है कि वो मिनीमम होएगी। मिनीमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नू फाइंड आउट करन दे लई तुहानू ऑप्टिमम सोल्यूशन कढ़ना पेगा। ऑप्टिमम सोल्यूशन जिहड़ा वो आपां मोदी मैथड नाल निकालांगे, तां किवें उहनूं अप्लाई करना वो सारा तुहानू प्रोसीजर समझावांगे, ठीक है जी। तां स्टूडेंट बस एक गल दा ख्याल रखना हैगा कि जदों भी तुसी मोदी मैथड लगाउणा है तुहानू डायरैक्ट नहीं लगाउणा, उस तो पहलां तुसी कोई ना कोई मैथड लगाना है, चाहे वैम लगाओ, चाहे एलसीएम लगाओ, तो चाहे नॉर्थ वैसट कॉर्नर मैथड, यानी कि मोदी मैथड तां तुहानू फाइनल सोल्यूशन दऊगा, उस तो पहलां तुहाडे कोल इनीशियल सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है जी। तां हुण स्टूडेंट्स ये अपना वैम के अकॉर्डिंग जिहड़ा हैगा, ठीक है जी, सारा हो चुकिया। हुण मैं मोदी मैथड अप्लाई करूँगा, पर उस तो पहलां तुहानू मैं कुछ दसदा। तुहानू एग्जाम च स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पूछणगे, आ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इज दिस सोल्यूशन इज फीजिबल, ठीक है जी, क्लीयर। और तुहानू कहणगे कि इज दिस सोल्यूशन इज फीजिबल, तो साडा सोल्यूशन फीजिबल है या नहीं, उहदे लई तुसीं की चैक करना, तुसीं जिन्नियां भी अलॉटमेंट्स दित्तियां ने स्टूडेंट्स, तो चैक करो कि वो अलॉटमेंट्स थोड़ी डिमांड ते सप्लाई दियां कंडीशनस नूं फुलफिल कर रही ने। तो बिल्कुल जी साडी सारियां देखो 5000, ठीक है, फिर 4500 ते 1500, 6000, 7500 ते 1500, 9000,
यानी कि सारे हर पासों डिमांड ते सप्लाई की कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है। तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ अलॉटड वैल्यूज़ ने, ਜਿਹੜੀਆਂ वैल्यूज़ अलॉटड वैल्यूज़ ਨੂੰ ਅਸੀਂ स्टूडेंट्स एक्स नाल डिनोट करते हैं, एक्स आई जे नाल। वो सारियां साडियां अलॉटड वैल्यूज़ की वैल्यू जिहड़ी आ दैट शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, यानी कि वो वैल्यू नैगेटिव नहीं होनी चाहिए। नहीं है जी, सारियां वैल्यूज़ पॉजिटिव ने जिहड़ियां असीं अलॉटड ने। सो दैट्स वाई साडा जिहड़ा सोल्यूशन है वो फीजिबल है। क्लीयर। इस तो बाद स्टूडेंट्स मोदी मैथड अप्लाई करांगे, ठीक है जी। तो उहदे लई आपां शुरुआत करते हैं हुण। हाँ जी भी स्टूडेंट्स, तो हुण जी अपना वैम अप्लाई होके साडे कोले अलॉटमेंट्स आ चुकियां ने। हुण अपना जिहड़ा नैक्सट काम है वो मोदी मैथड अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट जदों ही आपां मोदी मैथड अप्लाई करना है तो सब तो पहली चीज़ जिहड़ी आपां चैक करनी आ दैट इज़ चैक डीजनरेसी। ठीक है जी, चैक डीजनरेसी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आपां डीजनरेसी जिहड़ी है वो चेक करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो डीजनरेसी का की मतलब हुंदा, डीजनरेसी दे विच असीं ये चेक करना हुंदा कि सोडियां नंबर ऑफ अलॉटमेंट्स, नंबर ऑफ अलॉटमेंट्स की इक्वल आ एम प्लस एन माइनस वन दे। एम प्लस एन माइनस वन क्या चीज़ है? तो तुहाडे एम मीनस नंबर ऑफ रोज़, यानी कि 1 2 3। तो स्टूडेंट डिमांड ते सप्लाई नूं कंसिडर नहीं करना, डिमांड ते सप्लाई नूं कंसिडर नहीं करना। सोडे कोल 1 2 3 रोज़ 3 ने, कॉलम किन्ने ने 1 2 3 4 ते -1, यानी कि 7 - 1 6। तो हुण चेक करो कि तुहाडियां जिहड़ियां नंबर ऑफ अलॉटमेंट्स ने वो 6 हैगियां ने, 1 2 3 4 5। तो एक स्टूडेंट्स अपनी अलॉटमेंट इत्थे सीगी जिहड़ी कि अरेज होगी, दैट इज सीगी स्टूडेंट्स 1500। ठीक है जी, 1500, यानी कि 1 2 3 4 5 ते 6। तो अपने को टोटल जिहड़ियां अलॉटमेंट्स ने इत्थे स्टूडेंट्स 1500 सीगा, अपने तो रेज हो गया सीगा। ठीक है। तो नंबर ऑफ अलॉटमेंट जिहड़ियां साडे कोल 6 ने। इट मीनस नंबर ऑफ अलॉटमेंट्स एग्जैक्टली इक्वल टू की ने एम प्लस एन माइनस वन। तो इत्थों ये पता चलता कि साडी जिहड़ी प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, उहदे विच डीजनरेसी दी प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि साडी जिहड़ी प्रॉब्लम है वो नॉन डीजनरेट आ। सो देयर इज नो डीजनरेसी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स कोई डीजनरेसी नहीं है। अगर कोई भी डीजनरेसी ना होवे दैन तुसी अगे मोदी मैथड अप्लाई कर सकते होंगे हो, यानी कि मोदी मैथड नू अप्लाई करन तो पहला तुसी डीजनरेसी चेक करनी आ। डीजनरेसी चेक करन दा मतलब नंबर ऑफ अलॉटमेंट्स देखनिया ने कि वो एम प्लस एन माइनस वन दे इक्वल हैगियां ने या नहीं। जे हैगियां ने तो तुसी मोदी मैथड लगा सकते हो, मीनस डीजनरेसी नहीं है। तो जे इक्वल टू नहीं है दैन डीजनरेसी की प्रॉब्लम हैगी है, दैन उन्होंने अलग तो तुहानू पहला ठीक करना पऊगा, फिर तुसी प्रसीड करोगे। बट साडे केस च डीजनरेसी नहीं है, असी प्रसीड कर रहे हैं। अगे मैं तुहानू एक किसी होर लैक्चर दे विच जिहड़े क्वेश्चन च डीजनरेसी आवे उन्होंने किवें ब्रेक करना तो वह सिखाऊंगा। फिलहाल आपां मोदी मैथड लई प्रसीड करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपां हुण मोदी मैथड अप्लाई करते हैं। तो मोदी मैथड अप्लाई करन दे लई सब तो पहला असी ऑक्यूपाइड सैल्स चकने। ऑक्यूपाइड सैल्स तो स्टूडेंट साडे वास्ते ऑक्यूपाइड सैल्स वो होणगे जिन्हां नूं अलॉटमेंट हुई होगी, जिवें कि 8 साडे लई ऑक्यूपाइड सैल है, 6 10 8 10 14 साडे लई ये ऑक्यूपाइड सैल्स ने। असी इन्हां ऑक्यूपाइड सैल्स वास्ते यानी कि यह भी सुन मैं दसदा कि ये सारा कुछ जिहड़ा असीं करन जा रहे हैं ये की है।
देखो भी ये सारे प्रोसीजर स्टूडेंट्स असी ये वेखना हुंदा हैगा कि बई कि ये सल्यूशन जिहड़ा असी निकालिया है कि ये होर इंप्रूव हो सकदा। ठीक है जी, बेसिकली असी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कढ़नी है इंप्रूवमेंट इंडैक्स का इस्तेमाल करके। उस इंप्रूवमेंट इंडैक्स नूं कढ़न दे लई सब तो पहला असी, ठीक है जी, आ चीज़ निकालांगे फॉर ऑक्यूपाइड सेल्स। ठीक है जी, कैलकुलेट CIJ इज इक्वल टू RI प्लस KJ। मतलब सी आ चीज़ कैलकुलेट करनी है। C का मतलब सैल वैल्यू तो स्टूडेंट्स, R का मतलब रो तो आ, K का मतलब कॉलम तो है। हुण देखो ऑक्यूपाइड सैल किहड़ा ही सब तो पहला 8, ये कित्थे है जी, रो 1 है कॉलम 2 है। मतलब क्या चीज़ आऊगी, रो 1 प्लस कॉलम 2 यानी कि R1 प्लस K2। सैल वैल्यू कितनी है जी 8 आ। उस तो अगे स्टूडेंट्स किहड़ा हैगा आ 6, रो 2 आ, कॉलम किहड़ा है जी तीसरा, यानी कि R2 कॉलम नंबर 10 इज इक्वल टू 6। अगे स्टूडेंट्स 10 है, रो 2 ही है, कॉलम किहड़ा है जी 4 आ। ठीक है, इज इक्वल टू कितना शाबाश भी 10। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स इत्थे आ जाओ। ठीक, 8 ऑक्यूपाइड, रो 3 आ, रो 3 प्लस कॉलम किहड़ा जी 1 इज इक्वल टू कितना 8। ठीक, फिर स्टूडेंट्स 10 ऑक्यूपाइड, रो 3 आ, कॉलम नंबर 2 आ, इज इक्वल टू कितना शाबाश भी 10। ठीक, यानी कि R रो नंबर, K कॉलम नंबर, C उस रो ते कॉलम दे कोरस्पोंडिंग सैल वैल्यू। सैल वैल्यू किहड़ी स्टूडेंट, जिहड़ी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुंदी है उन्होंने कहते हैं सैल वैल्यू। ठीक है, तो हुण स्टूडेंट्स ये आ गया R3 प्लस क्या भी K4 इज इक्वल टू कितना जी 14। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट तुसीं की करना हुंदा, तुसीं R1 R2, ठीक है, R3 K1 K2 K3 K4 इन्हां सारिਆਂ ਦੀਆਂ वैल्यूज़ ਨੂੰ डिटरमाइन करना है, यानी कि तुसीं वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं इत्थे लिख ਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ठीक है जी, R1 R2 R3 K1 K2 K3 K4, यानी कि तुसीं ना सारिਆਂ ਦੀ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स इन्हां ਦੀ वैल्यू ਨੂੰ फाइंड आउट करने का तरीका की है? तरीका यह आ कि तुसीं इन्हां रो दे विचों जिवें हुण रो 1 आ, रो 2 R3 R1 R2 R3 इन्हां चों किसी एक नूं तुसीं 0 के बराबर पुट कर लो। पर किनू 0 के बराबर पुट कर रही है? नॉर्मली असी R1 नूं 0 के इक्वल पुट कर लैंदे हैं और 0 के इक्वल पुट करके असी सारियां वैल्यूज़ कढ लैंदे हैं। पर स्टूडेंट एक रूल है, रूल ये है कि तुसी उस रो नूं, ठीक है, 0 पुट करो जिस मैक्सीमम की होण स्टूडेंट्स भी अलॉटमेंट्स होण, जिस मैक्सीमम अलॉटमेंट्स होण। ठीक है जी, तो तुसी मतलब जिहड़ा आ वाला रूल है कि उसनूं 0 पुट करो जिस मैक्सीमम अलॉटमेंट्स हैगियां ने। ठीक है जी, उहदे नाल इह हुंदा कि तुहाडीआं जिहड़ियां सारियां वैल्यूज़ आसानी नाल डिटरमाइन हो जांदियां ने। ठीक है, ये नहीं हुंदा कि कई बारी कई केसेस की हुंदा है कि तुसीं जदों ये सारियां वैल्यूज़ नूं फाइंड आउट करने की कोशिश करदे हो तो कुछ वैल्यूज़ रह जांदियां ने। ठीक है, बट वो बहुत ही रेयर केसेस हुंदा है। क्लीयर, असी नॉर्मली की करते आ रहे हैं, R1 नूं इक्वल टू 0 पुट कर लेना, स्टार्टिंग तो ही R1 नूं 0 पुट कर लेने। पर तुसीं, मैं R1 नूं ही 0 पुट करूँगा, बट तुसीं जिहड़ी रो दे विच मैक्सीमम अलॉटमेंट्स ने उन्होंने भी 0 पुट करके अपना आंसर लै सकते हो। आंसर विल बी सेम, आंसर सेम आएगा, आंसर च कोई चेंज नहीं होएगी। तो लेट देखो जी, तो हुण चलो आप स्टूडेंट्स रूल नाल ही चलते हैं। तो जिस दे विच मैक्सीमम अलॉटमेंट्स ने R3 च, तो मैनू 0 पुट कर देना है। लो जी, R3 की होगी 0। जे स्टूडेंट्स हुण देखो R3 थोड़ा 0 आ, दैन K4 की वैल्यू कितनी आऊगी 14 आऊगी। ठीक है, जे R3 0 है तो K2 की वैल्यू कितनी आऊगी 10 आऊगी। जे R3 0 आ, K1 कितना आऊगा 8 आऊगा। तो हुण आ फायदा हुंदा है स्टूडेंट जदों आपां मैक्सीमम जिहदे विच अलॉटमेंट होण उहनूं 0 पुट करदे हां, साडे कोल आसानी नाल जिहड़ियां वैल्यूज़ आ वो आई जांदियां रहिंदियां ने। ठीक है जी, चलो, बट बहुत सारियां बुक्स स्टूडेंट्स R1 नूं ही इक्वल टू 0 पुट करदियां ने ते कोई प्रॉब्लम नहीं आउंदी। तो ये तुहाडे ते जिवें तुसीं मर्जी कर सकते हो। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स किहड़ी वैल्यू रह गई? एक K3 रह गई, R1 रह गया तो R2, बाकी सब अपने को आ गई। हुण देखो तुहाडे कोल R2 कित्थे है? तो इत्थे भी R2 है, इत्थे भी R2 है।
R2 प्लस K4 साडे कोल 14 हैगा, अगे इत्थे 14 पुट करांगे, ठीक। R2 की वैल्यू कितनी आ जाऊगी जी, -4 आ जाऊगी, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट जे साडे कोल R2 -4 आ चुके है तो K3 की वैल्यू आ जाऊगी, R2 -4 आ तो उधर जाके प्लस हो जाऊगा, यानी कि K3 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। हुण जिहड़ियां स्टूडेंट तुहाडे कोले सॉरी एक वैल्यू हो रहेगी R1 की, तो K2 अपने कोल आ चुके है, K2 इज़ 10 ना, तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाऊगी, -2। हुण जिहड़ियां तुहाडे कोल सारियां वैल्यूज आ गईयां, इन्हां तुसीं इत्थे लिख लो जी स्टूडेंट्स, इत्थे लिख लो, ठीक। आ पहली रो है, इहदी वैल्यू आई है -2, इत्थे कितनी आई है जी, -4, यानी कि ये रो 2 की वैल्यू। R3 कितना है जी, 0, ठीक है। कॉलम 1 की वैल्यू कितनी आई है जी, 8, इत्थे लिख लीए। K2 की वैल्यू कितनी आई, 10। तो स्टूडेंट्स K4 की सॉरी 8 10, K3 भी 10 अपने कोले, ते K4 कितना है जी, 14। हुण स्टूडेंट जदों आपां ये सब चीज़ां कढ लियां है ना, आ चीज़ निकाल ली, नैक्सट साडा जिहड़ा स्टैप आ दैट इज़ हैगा कि असीं इंप्रूवमेंट इंडैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। तो वो स्टूडेंट्स जिहड़ा मेरा इंप्रूवमेंट इंडैक्स आ वो मैं इत्थे कैलकुलेट करके दिखाऊंगा तुहानूं, इंप्रूवमेंट इंडैक्स। इंप्रूवमेंट इंडैक्स, तो स्टूडेंट जिहड़ा ये इंप्रूवमेंट इंडैक्स आ ये किस तरह निकलदा है, इहदा फार्मूला वाला हुंदा है DIJ इज इक्वल टू CIJ माइनस RI माइनस KJ। दिस इज योर इंप्रूवमेंट इंडैक्स, ये तुहाडा इंप्रूवमेंट इंडैक्स आ। इंप्रूवमेंट इंडैक्स में कितना रिप्रजेंट किया, DIJ ना रिप्रजेंट किया। निकलूगा किमें, CIJ चो RI ते KJ माइनस करके, सैल वैल्यू चो रो नंबर ते कॉलम नंबर माइनस करके ये आ जाएगा। और जो इंप्रूवमेंट इंडैक्स है किहदे वास्ते कैलकुलेट हुंदा, ये हुंदा स्टूडेंट्स अनऑक्यूपाइड सैल्स वास्ते, अनऑक्यूपाइड सैल्स वास्ते तुसीं कैलकुलेट करना है। हुण तुसीं देखो तुहाडे कोल किहड़े-किहड़े सैल्स ने जिहड़े अनऑक्यूपाइड ने, आला सैल जी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये किहड़ा सैल बनदा तुहाडे कोले, इहदा A1 सैल है। होर किहड़ा सैल जी, A3 सैल। होर किहड़ा जी, A4। होर किहड़ा भी, B1। नैक्सट स्टूडेंट्स किहड़ा, दैट इज B2। होर किहड़ा स्टूडेंट्स अपने को आ गया, दैट इज C3। तो ये साडे अनऑक्यूपाइड सैल्स ने। असीं हुण इन्हां वास्ते की कैलकुलेट करना है, इंप्रूवमेंट इंडैक्स। तो इंप्रूवमेंट इंडैक्स का स्टूडेंट्स फार्मूला की आ, CIJ माइनस RI माइनस KJ। मतलब हुण साडे कोले आ अनऑक्यूपाइड सैल सी ना, तो यदि सैल वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 लिखो स्टूडेंट्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ CIJ माइनस रो वैल्यू, रो कितनी है जी, आ देखो जिहड़ा पर कैलकुलेट की सी इत्थे वैल्यूज, दैट इज -2। तो हुण 10 दे विचों माइनस करांगे माइनस का 2, ठीक है। फिर माइनस KJ के कॉलम की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, दैट इज कितनी, 8, माइनस कितना स्टूडेंट्स 8, ठीक है। अं A3 वास्ते 7 चो -2 करांगे तो प्लस बन जाऊगा, माइनस कितना जी 10। उस तो बाद स्टूडेंट्स 12 है, 12 प्लस 2, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लस इस करके लिख रहे हैं क्योंकि 12 चो माइनस करना है और वो माइनस का 2 आ, दैट्स वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। माइनस कितना जी थोड़े कोले 14, ठीक है। तो हुण इत्थे आ जाओ, आ अनऑक्यूपाइड वैल्यू है, 12 दे विचों माइनस करना माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाऊगा, तो 12 प्लस 4 माइनस कितना जी 8। उस तो बाद स्टूडेंट्स 13 प्लस 4 माइनस 10। उस बाद C3 दैट इज 12, ठीक है जी, 12 माइनस 0 माइनस कितना जी 10। तो अगर स्टूडेंट तुसी नोटिस करो, ठीक, तो आपां हर एक अनऑक्यूपाइड सैल नूं कवर कर लिया, तो उन्हां दी की निकालती जी आपां, ठीक है, इंप्रूवमेंट इंडैक्स की वैल्यू। तो हुण तुसी स्टूडेंट्स कैलकुलेट करो कि वैल्यूज कितनियां आउंदियां ने। तो देखो स्टूडेंट जदों आपां वैल्यू निकाली तो 10 प्लस 2 माइनस 8, यानी कि 12 जो माइनस 8 कितना आ जाऊगा जी 4 आ जाऊगा। आ 9 माइनस 10 माइनस 1 आ गया, आ हो गया जी 14 माइनस 14 0। आ 16 माइनस 8 तो 8 ही आ जाऊगा। 17 माइनस 10 तो 7 आ जाऊगा। इत्थे कितना आ जाऊगा स्टूडेंट्स 2। तो हुण स्टूडेंट जिहड़ा इंप्रूवमेंट इंडैक्स है तुहानूं की दसदा,
अगर तो इंप्रूवमेंट इंडेक्स ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ पॉजिटिव, यानी कि नॉन नैगेटिव आ जांदियां, नॉन नैगेटिव, दैन ਜਿਹੜਾ ਇਹ वाला सोल्यूशन ਅਸੀਂ निकालिया सी ਇਹ 'ਚ कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती, यानी कि यही सोल्यूशन बेस्ट सोल्यूशन है। पर हुण साडे कोल एक वैल्यू नैगेटिव आ चुकी है, इसका मतलब ये आ कि सानू एक इशारा हो गया कि बई जिहड़ा तुहाडा आ वाला सैल है ना A3 सैल जिहदे कोरस्पोंडिंग माइनस की वैल्यू आई है, तभी इत्थे अलॉटमेंट दो। जे तुसी इत्थे अलॉटमेंट दोगे तो तुहाडी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होर घट सकती है। इट मीन सानू की करना पऊगा, सानू जिहड़ी अलॉटमेंट्स हैगियां ने इन्हां च क्या करनियां पैणियां, एडजस्टमेंट्स करनियां पैणियां, इन्हां नूं रीअरेंज करना पऊगा। वो रीअरेंज करने का तरीका की है वो भी हुणे आपां तुहानूं एक्सप्लेन करदे हां। तो सब तो पहलां तां स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट इंडेक्स दे विचों की करना है, तो इंप्रूवमेंट इंडेक्स जो स्टूडेंट्स करना है तो मैं इत्थे लिख दांगा सिलेक्ट, ठीक है जी, क्लियर ना, लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू फ्रॉम, ठीक है जी, इंप्रूवमेंट इंडेक्स एंड फॉर्म क्लोज्ड लूप, ठीक है जी। तो लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू पिक करो तो क्लोज लूप बनाओ, ये सारा सुनो समझाया जाऊगा। पर स्टूडेंट देखो अपने को एको ही वैल्यू नैगेटिव आई, जे बाई चांस साडे कोल एक -1 हुंदा, एक -4 हुंदा, एक -7 हुंदा, दैन असी केड़ी वैल्यू पिक करदे, तो लार्जेस्ट नैगेटिव मीनस जिहड़ी सब तो वड्डी वैल्यू होगी तो होगी नैगेटिव च, मतलब लार्जेस्ट नैगेटिव तुसी प्लीज़ -1 नूं नहीं बोलना, तो इत्थे तुसी -7 नूं लार्जेस्ट नैगेटिव बोलना है अगर तुहाडे कोले इस तरह की ये आउंदी आ, ठीक है जी। तो स्टूडेंट बट अपने कोल तो एको ही नैगेटिव वैल्यू सीगी तो आप उही पिक कर लांगे, बट इन केस अगर तुहाडे कोल मोर दैन 1 नैगेटिव वैल्यू आउंदी आ तो तुसी उस तों लार्जेस्ट नैगेटिव वैल्यू पिक करनी है, और जिहड़ी वो लार्जेस्ट नैगेटिव वैल्यू होगी उन्होंने किवें डिसाइड करना। सपोज करो -1 आ गया, -4 आ गया, -7 आ गया, तो तुहाडे वास्ते लार्जेस्ट नैगेटिव -7 है, क्लियर। इन केस स्टूडेंट कोई टाइप है जे, ठीक है, भी मान लो 2 बार थोड़े को लार्जेस्ट नैगेटिव वैल्यू टाइप है जे, तो प्लीज़ उत्थे आरबिटरी चॉइस कर लो, उत्थे कुछ होर करने की जरूरत नहीं है, आरबिटरी चॉइस जिहड़ी है वो बना लो, ठीक है। तो हुण स्टूडेंट जिहड़ा क्लोज लूप हुंदा ये की हुंदा है, तो इनू मैं समझाऊंगा। पहला तो असी जिहड़े सैल नूं असी सिलेक्ट किया उत्थे पहुंचीए, तो पहुंचो स्टूडेंट्स, ये किहड़ा सैल आ A3, तो इट मीनस आपां इत्थे आ गए, ठीक है जी। तो आप इत्थे पहुंच गए स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी कि आप हुण इत्थे खड़े हैं, ठीक है जी। तो तुसी इत्थे खड़े हो हुण, तो हुण जिथे तुसी खड़े हो स्टूडेंट्स ये वो सैल आ जिथे -1 आया, ठीक। असी हुण क्लोज लूप बनाउणा है, तो क्लोज लूप स्टार्ट कित्थों हुंदा है, जिहड़े सैल दे सामने लार्जेस्ट नैगेटिव वैल्यू आवे उत्थों स्टार्ट होगा तुहाडा क्लोज्ड लूप। तो नाम तो ही क्लीयर स्टूडेंट्स, जिहड़ा क्लोज लूप होगा ना उहदे विच की करना हुंदा है, तुसी जिहड़े नंबर ते हैगे हो, जिहड़े सैल ते हैगे हो उत्थों स्टार्ट करोगे और लूप बना के उस ही नंबर ते तुसी वापस आना है, उस ही नंबर ते वापस आना है। और लूप इस तरह की एक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, इस तरह की एक स्ट्रक्चर है, इस तरह की भी हो सकती है, इस तरह की हो सकती है, ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर ने। डन। तो ये एक गल याद रखियो, जो तुसी मूव करोगे मतलब कि हुण तुसी 7 तो लूप स्टार्ट करोगे तो तुसी मतलब कि हॉरिजोंटल ते वर्टिकल, सॉरी हॉरिजोंटल ते वर्टिकल च मूव कर सकते हो, डायगनली मूव नहीं करोगे, ठीक है जी। डायगनली मूव नहीं करना, तुसी वर्टिकली या हॉरिजोंटली ही मूव कर सकते हो, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स देखो, तो लूप जो बनूंगा, ठीक, तो तुसी स्टार्ट कित्थों करना है, जिहड़ा एलीमेंट सिलेक्ट हो गया, ठीक। तो लूप दे लई तुसी किन्ना नूं यूज करना है, कित्थों टर्न लै सकते हो, जिवें बाई चांस स्टूडेंट्स तुसी इत्थों स्टार्ट करता, हुण इत्थे तुसी लूप बना के वापस आना है, मान लो तुसी इत्थे चले गए, फिर इत्थे आ गए, फिर इत्थे आ गए, फिर इत्थे आ गए, बट इत्थों तुसी कित्थों टर्न लै सकते हो, मुड़ कित्थों सकते हो, जिथे अलॉटमेंट होगी।
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਟਰਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 12 ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੋਂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਟਰਨ ਲਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਟਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੂਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦੇਖੋ ਆ ਲੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੂਪ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ? ਕਲੋਜ਼ ਲੂਪ। ਕਲੋਜ਼ मतलब ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਟਰਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਟਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਟਰਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇਰਾ ਕਲੋਜ਼ਡ ਲੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਲੋਜ਼ਡ ਲੂਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਰੂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਰੂਟ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੂਪ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋੜ ਕਿੱਥੋਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟਰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਐਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਟਰਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਇੱਥੋਂ ਟਰਨ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਟਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਡਾਇਗਨਲੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਐਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲੀ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੇ ਆ? ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਪਲੱਸ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਟਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਈਨ ਆਲਟਰਨੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰਮ ਪਲੱਸ, ਅਗਲਾ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਅਗਲਾ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਅਗਲਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਈਨ ਕਾਹਦਾ ਆਊਗਾ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਆਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਾਹਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਪਲੱਸ ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਟਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਸਿਰਫ ਪਲੀਜ਼ ਟਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਸਾਈਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ, ਇੱਥੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਸਾਈਨ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਬਾਅਦ ਚ। ਠੀਕ, ਆ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਟਰਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਈਨ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਾਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਾਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਪਲੱਸ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਲੱਸ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਪਲੱਸ, ਦੈਨ ਮਾਈਨਸ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਟਰਨ ਕੀਤਾ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ, ਦੈਨ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ, ਦੈਨ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ, ਦੈਨ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਰੀਅਰੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੂਗਾ। ਉਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਇਹ मतलब जी हैगी लाइन इनू अरेज कर रहे हैं। लो जी, तो टेबल बना लो स्टूडेंट्स द्वारा, ठीक है, क्योंकि आपको बैटर लगूगा टेबल अगर द्वारा बना लिए तो, ठीक है। 1 2 3 4 तो इत्थे स्टूडेंट्स तुहाडे कोल हैगी आ सप्लाई, ठीक। इस साइड अपने कोल आ गया जी ए बी सी, दैन हैगी अपने कोले डिमांड, ठीक है जी, डिमांड, ठीक है स्टूडेंट्स। आ 10 है, आ 8 आ अपने कोले 7 आ, 12, दैन की है जी 5000 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स मैं एक बार टेबल नोट डाउन कर लिए। हाँ जी भी स्टूडेंट्स, हुण आपां नवां टेबल बनाउणा है।
लूप अपना बन चुके है। तो हम स्टूडेंट्स केयरफुली गल सुननी है, केयरफुली ये आ कि जिथे जिथे थोड़े माइनस के साइन ने ना, जिथे जिथे माइनस के साइन ने उत्थे उत्थे तुसीं पहुंच उत्थे नोटिस करो। एक स्टूडेंट्स मेरा साइन माइनस का इत्थे आ देखो, इत्थे साइन माइनस का है। एक स्टूडेंट्स इत्थे आ माइनस साइन आ पिया देखो, इत्थे आ माइनस साइन, एक साइन माइनस का इत्थे है। ठीक है, जिथे जिथे माइनस के साइन ने ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਲ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਲੋਟਡ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਇੱਥੇ 1500 ਅਲੋਟਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ 4500 ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 5000। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਅਲੋਟਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ 1500 4500 ਤੇ 5000। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਲੈਸਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਪਿਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸਮੋਲੈਸਟ? 1500 4500 5000। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ 1500। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਿਲੈਕਟ, 1500 ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 1500 ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਨ ਪਲੱਸ ਦਾ ਉੱਥੇ 1500 ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਉੱਥੇ 1500 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ? ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ। ਪਰ ਪਲੱਸ ਕਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਕਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਲੋਟਡ ਵੈਲਿਊ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ 10 ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 8 ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 6 ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੋਟਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਲੋਟਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਲੋਟਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਵੈਲਿਊ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਹੈ 1500। ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੋਲੈਸਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਨ ਪਲੱਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਲੋਟਡ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਲੋਟਡ ਵੈਲਿਊ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲਾ 8 ਕੋਲੇ 7000 ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ 7000, ਇਹ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚੇਂਜਸ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਆ 1500 ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸੌਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਪਲੱਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ 1500 ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ 1500 7 ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ 1500 ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਅਲੋਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਸੀ, ਅਲੋਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਹੈ, 4500 ਚੋਂ 1500 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਕੋਲੇ ਹੁਣ 3000 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 1500, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1500 ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 1500। ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਨ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨੇ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਕਿਸ ਵੈਲਿਊ 'ਚ? ਅਲੋਟਡ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਲੋਟਡ ਵੈਲਿਊ 1500 ਹੈ, ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 3000। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਖੋ 1500 ਸੀ, ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, 1500 ਚੋਂ 1500 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ 0 ਆਊਗਾ ਨਾ, 0 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਖਤਮ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, प्लीज माइनस एवं ना लिख दो जी, 0 ना लिख दो प्लीज, वो गलत होगा, कुछ नहीं लिखना, छड़ दो। हुण स्टूडेंट्स ए वाला 10 है, साइन का प्लस का 500 हुण की होगा प्लस होगा 1500, कितना आ जाएगा जी इत्थे 2000। 8 कोले काला साइन है स्टूडेंट्स माइनस का, तो 5000 चो 1500 माइनस होएगा तो कितना आएगा थोड़े कोले 3500। ठीक है स्टूडेंट्स, अलॉटमेंट्स रीअरेंज हो गई। तो हुण जिहड़ियां ये रीअरेंज होईयां ने, इन्हां नूं दुबारा इन्हां दी चैकिंग होऊगी कि बई की इन्हां दे नाल जिहड़ा सोल्यूशन है वो ऑप्टिमम है कि नहीं, यानी कि असीं चेंजिस कीतियां ने, कि ये चेंजिस फाइनलाइज ने या होर भी चेंजिस होणगीआं, तो फिर तुसीं ਉਹੀ चीज़ां दोबारा रिपीट करने हैं सारे स्टैप। तो सब तो पहला स्टैप तो स्टूडेंट्स तुहानूं पता ही आ कि तुसीं क्या चैक करना है, डीजनरेसी चैक करनी है। चैक डीजनरेसी, थोड़े कोल m+n-1 दे इक्वल देखो कि नंबर ऑफ अलॉटमेंट्स हैगियां ने, चैक करो जी, शाबाश हैगियां ने। हाँ जी, 3 + 4 - 1 तो 6 देखो, 1 2 3 4 5 6 अलॉटमेंट्स हैगियां ने। इट मीन स्टूडेंट साडी डीजनरेसी नहीं है,
दैन फिर वही स्टैप स्टूडेंट्स जिहड़ा आपां क्या सी ऑक्यूपाइड सैल्स वास्ते आपां कैलकुलेट करांगे दैन इंप्रूवमेंट इंडेक्स। तो वो मैं स्टूडेंट्स तुहानूं दिखाउणा हुण दोबारा करते हैं। लो जी स्टूडेंट्स हुण साडे कोल आ टेबल है, इनू यूज़ करांगे, इसनू नहीं यूज़ करांगे, इसनू यूज़ करांगे। लो जी पहला ऑक्यूपाइड सैल्स वास्ते कैलकुलेट करिए, क्या शाबाश भी CIJ प्लस KJ। तो देखो जी ऑक्यूपाइड सैल केड़ा है, रो 1 आ कॉलम 2 आ, ठीक। R1 प्लस शाबाश भी K2 इज इक्वल टू कितना भी 8 हो गया। उस तो बाद स्टूडेंट्स केड़ा शाबाश दैट इज R1 ते कितना शाबाश अपने को भी कॉलम नंबर 3 आ इज इक्वल टू 7। उस तो बाद दिस वन रो 2 कॉलम 3, रो 2 कॉलम 3 इज इक्वल टू कितना जी 6, ठीक। उस तो बाद स्टूडेंट्स हैगा रो 2 कॉलम 4, रो 2 कॉलम 4 इज इक्वल टू 10। देखो स्टूडेंट्स रो जेड़ा ऑक्यूपाइड सैल असीं वो देखना हुंदा है, रो सैकेंड आ कॉलम 4 था ते नाल वो सैल वैल्यू लिख लो दैट इज 10। अगे शाबाश दैट इज रो 3 आ जी, कॉलम की है जी 1 आ दैट इज इक्वल टू क्या भी 8। रो 3 आ कॉलम 2 आ दैट इज इक्वल टू क्या जी 10, ठीक है स्टूडेंट्स। हुण असीं की करना हुंदा, असीं हुण R1 R2 R3 K1 K2 K3 K4 दियां वैल्यूज डिटरमाइन करनियां ने। तो हुण नो डाउट R1 R2 R3 सब दे कोले दो अलॉटमेंट्स है, जिहड़ा मर्जी 0 के बराबर पुट कर लो। लैट मैं R1 नूं 0 पुट करन लग्या R1, तो स्टूडेंट तुसीं वैसे भी ना R1 इक्वल टू 0 पुट कर लिया करो, ठीक है। R1 0 हो गया, जे R1 0 तो K2 की वैल्यू कितनी है शाबाश भी 8, K2 की वैल्यू 8 आ। जे R1 0 तो K3 कितना होगा 7 होगा, ठीक है जी 7। हुण अगर K3 7 आ तो R2 की वैल्यू आ जाऊगी दैट इज -1, ठीक है जी। उस तो बाद अपने को स्टूडेंट्स हुण हैगा दैट इज K2 8 आ, R3 कितना आ जाऊगा 2 आ जाऊगा, ठीक है। अगर R3 2 है तो K1 कितना आ जाऊगा 6 आ जाऊगा, ठीक है जी। रह गया कला K4, R2 की वैल्यू अपने को -1 आ, दैन K4 कितना आ जाऊगा 11 आ जाऊगा। तो हुण स्टूडेंट्स तुसीं करना की आ, इंप्रूवमेंट इंडेक्स कड्ढण दे लई ये वालियां वैल्यूज़ का इस्तेमाल करो। R1 की वैल्यू 0, R2 -1, R3 2 और जो कॉलम 1 है उसकी वैल्यू कितनी है शाबाश भी 6, दैन K2 की 8, दैन आ 7 है जी, दैन आ कितना है जी 11। फिर कड्डो जी इंप्रूवमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट इंडेक्स कादे वास्ते निकलदा हुंदा अनऑक्यूपाइड सैल्स वास्ते। तो अनऑक्यूपाइड सैल्स केड़े केड़े ने, ठीक है जी A1 है, फिर केड़ा जी A4 है, फिर अनऑक्यूपाइड सैल B1 देखो B ते 1, ठीक है जी। उस तो बाद शाबाश B2, दैन आ गया जी C3, दैन आ गया जी C4, क्लियर। तो हुण करिए जी सैल वैल्यू कितनी है 10, तो 10 - 0 - 6, 10 - 0 - 6, फिर आ जाऊगा 12 - 0 - 11, 12 - 0 - 11, फिर जी आह 12 + 1 - 6, अगे 13 जी 13 + 1 - 8, फिर आ गया जी थोड़े को 12 - 2 - 7, ठीक। फिर आ गया जी 14 - 2 - 11। तो हुण स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट इंडेक्स दी वैल्यूज निकाल लो। तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स अपने को आ गई जी 4, ये आ गई 1, ये आ गई जी 7, ये आ गई 6, ये आ गई 3 और ये आ गई अपने को 1। तो हुण स्टूडेंट्स देखो इंप्रूवमेंट इंडेक्स दियां ऑल वैल्यूज की ने पॉजिटिव, कोई भी वैल्यू नैगेटिव नहीं आई। तो इत्थों सानू ये पता लग गया कि साडा जिहड़ा ये सल्यूशन है दैट इज द फाइनल सल्यूशन,
ये साडा सोल्यूशन ऑप्टिमम सोल्यूशन है, तो साडी डी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जिन्नी मिनिमम हो सकती है हो चुकी, हुण इहदी होर इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती। सो आपां फाइनल सोल्यूशन ते पहुंच गए। क्लीयर स्टूडेंट्स? ऑल वैल्यूज ऑफ improvement index are non-negative, ठीक है। So we obtained optimum solution। तो स्टूडेंट्स अपने को ऑप्टिमम सोल्यूशन आ चुके हैं। तो हुण जिहड़ा तुसीं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट करनी है मोदी मैथड के अकॉर्डिंग, वो एवें आएगी 8 × 30 500 प्लस 7 × 1500 प्लस 6 × 3000 प्लस 10 × 3000 प्लस 8 × 7000 प्लस 10 × 2000। तो स्टूडेंट्स से सम करके तुहाडे कोल आंसर आएगा, ठीक है जी। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स आपां सोल्यूशन ते पहुंच चुके हैं। तुहानूं क्वेश्चन पुछणगे सोल्यूशन फिजिबल है, वो तुहानूं स्टार्टिंग ते दसदा सी कि तुहाडी प्रॉब्लम डीजनरेट है या नहीं है, वो भी तुहानूं चैक करके दसदी सी डीजनरेसी। एक चीज़ तुहानूं पुछणगे स्टूडेंट्स कि तुहाडा सोल्यूशन यूनीक हैगा या नहीं, यूनीक हैगा या नहीं। तुहाडा सोल्यूशन उस वक्त यूनीक हुंदा जदों इंप्रूवमेंट इंडेक्स ਦੀਆਂ सारियां वैल्यूज़ क्या होण भी पॉजिटिव होण। क्लीयर ना? जे सारियां वैल्यू पॉजिटिव आ तो यूनीक सोल्यूशन है। हुण साड़ियां सारियां वैल्यूज़ की ने पॉजिटिव ने, साडा सोल्यूशन यूनीक है। पर जे साड़ियां कुछ वैल्यू जीरो होंदियां, ठीक है ना, नैगेटिव ना होंदियां जीरो होंदियां, फिर भी साडा सोल्यूशन जिहड़ा सीगा वो ऑप्टिमम सी, बट उहदे ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन हुंदे है। ठीक है जी, क्लीयर? तो बाकी स्टूडेंट्स तुहानूं क्लैरिटी होगी तो होप सो तुहानूं ये लैक्चर समझ आया होगा। इत्थे प्लीज़ यदि कैलकुलेशन करके आंसर तुसीं निकाल सकते हो, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है जी, तो थैंक यू भी। बाकी जिहड़ी डीजनरेसी दी प्रॉब्लम वाले क्वेश्चनस आ वो भी तुहानूं जल्द मतलब मैं ऑफर करवाऊँगा। तो बाकी तुहानूं काइंडली इनू शेयर भी करियो, चैनल नूं सबसक्राइब करियो। अगर तुहाडे कोई वैल्यूएबल कमेंट्स ने तो काइंडली वो प्लीज़ साडे लई मतलब दिओ, तां जो असीं अपने आप नूं होर इंप्रूव कर सकीए या तुहाडी जिहड़ी मोटिवेशन है वो लै सकीए। थैंक यू भी।